हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बच्चे मई 2024 के अंदर देखिए सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले हैं। उनके पास नंबर ऑफ डेज की बात करें तो बहुत कम दिन बचे हैं। 60 डेज के आसपास देखिए आपके पास कहीं ना कहीं टाइम है और इन 60 दिनों के अंदर आपको देखिए अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। तो इन 60 दिनों के अंदर क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए टैक्सेशन के पेपर को लेकर, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल माना जाता है सीए इंटर के अंदर, और सर कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको आसानी से करके आप अपने इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के ऊपर हम बात करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए यहां पर आपके पास दो चीजें हैं। आपका ये 100 मार्क्स का पेपर है सर, और सर इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो 70% और 30% की रेशो रहती है, और 30% आपका एमसीक्यू है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत हेल्प करेगा यहां पर पास करने के लिए। इसके बाद ये जो 70% सिलेबस है सर, इसके अंदर भी देखा जाए तो आपके पास इनकम टैक्स और जीएसटी बराबर बराबर हिस्सों में आता है। तो 35 नंबर का कहीं ना कहीं इनकम टैक्स और 35 नंबर का ही आपके पास जीएसटी रहता है, और बचे हुए आपके 30 नंबर जो है वो एमसीक्यू के रहते हैं, जिसमें 15-15 नंबर के इनकम टैक्स और जीएसटी से आपके जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के रिस्पेक्ट में, तो जीएसटी एक ऐसा पोर्शन है जो बहुत आसानी से आप कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हो, और यहां पर इनकम टैक्स के कंपैरेटिवली आपको मेहनत भी कम करनी होती है, कंटेंट भी कम है, सिंपल भी है, और आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप जो है जीएसटी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप इनकम टैक्स को हाथ लगाएंगे। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन में भी जीएसटी को ही स्टार्ट करिएगा, और अगर आप स्टडीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, तो भी आपको जीएसटी ही पहले करना है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है कि सर जो भी आपके न्यू टॉपिक्स आए, क्योंकि जीएसटी के अंदर देखिए इंस्टीट्यूट ने क्लियरली 3 चैप्टर्स को जो आपके नए बिल्कुल है उनको ऐड किया है, जिसमें आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, टीडीएस टीसीएस, तीनों ही बहुत सिंपल चैप्टर्स हैं। बहुत आसानी से कम टाइम के अंदर आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। एक एक दिन के अंदर अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको न्यू टॉपिक्स को करना है, इसके बाद आपको हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स के ऊपर जाना है। अब यहां पर हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं इनकम टैक्स के रिस्पेक्ट में और जीएसटी के रिस्पेक्ट में, इसके ऊपर मैं आपसे थोड़ी देर के अंदर अभी बात करने वाला हूं, ठीक है जी। सर आप जब इन चीजों को कर लेंगे तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा 30 मार्क्स के एमसीक्यू है सीधा सीधा सर आपके पास। तो सर ये कहां से प्रैक्टिस करें, तो बोर्ड ऑफ स्टडीज के पोर्टल पर देखिए चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू टेस्ट दिए हैं, उन टेस्ट को आप जरूर करेंगे। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूट का देखिए जो हमारा स्टडी मटेरियल है, इसके अंदर भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से करने हैं। इतनी चीज जब आप समझ में आ जाती है कि सर हमें हाई प्रायोरिटी और न्यू टॉपिक्स करने हैं, तो इनको करना कैसे है, तो सर यहां पर ध्यान दीजिए कि आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपसे क्या कहता है, और इस कॉन्सेप्ट को 2 से 3 बार आपको कम से कम पढ़ना है। और सर टैक्सेशन से रिलेटेड देखिए जो आपके टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, इनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसका लिंक है, जहां पर आप इनकम टैक्स और जीएसटी के देखिए कॉन्सेप्ट को कंसाइज वे में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद जब आप इन कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे तो आप देखिए प्रैक्टिस करोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और जो क्वेश्चंस के अंदर इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं उनको आपको साथ साथ हाईलाइट करते हुए चलना है। अब सर ये कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कहां से की जाए, और सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, तो सर इसके लिए देखिए आप लोगों की डिमांड पर ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने एक बहुत ही जबरदस्त कॉम्बो ऑफर लॉन्च किया है, और उस कॉम्बो ऑफर के अंदर आपको परफेक्ट रिवीजन बुक और परफेक्ट प्रैक्टिस बुक दी जाती है। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के अंदर आपके देखिए आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, एमटीपी, आरटीपी, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। इसके साथ साथ जो मैंने आपको कहा कि सर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, इन कॉन्सेप्ट की भी वीडियोस देखिए यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली जाकर वीडियोस को भी देख सकते हैं। और यहां पर ये देखिए वेबसाइट का लिंक मैंने आपको दिखा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा। यहां पर देखिए आपको कॉम्बो दिख रहा होगा, एडवांस अकाउंट्स, इसके बाद आपको लॉ का दिख रहा है, इसी तरीके से आपको टैक्स का दिख रहा है, कॉस्टिंग का दिख रहा है, जिसके अंदर परफेक्ट प्रैक्टिस, परफेक्ट रिवीजन बुक आपको मिलती है, और आप यहां से कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत देखिए आपके पास ये नॉमिनल चार्जेस में किताबें हैं, आप इनको ले सकते हैं। इसके साथ साथ जब आप सर देखिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स को कर लेते हैं, आपको देखना है अमेंडमेंट्स को, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अमेंडमेंट से काफी ज्यादा देखिए क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, क्योंकि लेटेस्ट चेंजेस आपको पता होने चाहिए लॉ के अंदर क्या है। फॉर एग्जांपल ई इनवॉइसिंग की लिमिट में देखिए चेंज किया गया, तो ये सारी अमेंडमेंट्स आपको देखनी है, अच्छे से इनके हिसाब से ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सर अमेंडमेंट्स के लिए क्या हमें कोई सेपरेट वीडियो मिल सकती है, जी हाँ आपको मिल सकती है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली जाकर अमेंडमेंट्स को देख सकते हैं। बहुत कंसाइज वे में देखिए हमने अमेंडमेंट की एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसको देखिए, आपको सारी अमेंडमेंट्स जीएसटी से रिस्पेक्ट में और इनकम टैक्स के रिस्पेक्ट में वहां देखने को मिल जाएंगी। इतनी चीजें जब आप कर लेते हैं देखिए, तो जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे
तो आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, जो कि चीज इंस्टीट्यूट भी आपको बार बार बोलता है और आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी लिखा होता है कि वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। तो जितने भी वर्किंग नोट्स आप बनाएंगे वो आपको प्रॉपरली बनाने हैं, नीट एंड क्लीन बनाने हैं, और बनाने जरूर हैं। बच्चे कई बार देखिए वर्किंग नोट नहीं बनाते, इग्नोर कर देते हैं, तो नहीं, आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। आप सर सभी वर्किंग नोट्स को प्रॉपरली बनाएंगे अपने पेपर के अंदर, क्योंकि वो आपके आंसर का पार्ट होते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करते हैं तो बड़ी आसानी से देखिए आप सर अपने पेपर को तैयार कर सकते हैं। और यहां पर ध्यान रखिएगा कि आपको कम से कम 2 से 3 रिवीजन देके जानी है। सर आपने कहा था शुरू में कि सर इंपॉर्टेंट और हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स की हम बात करने वाले हैं, कौन से हैं? तो आइए बिना किसी देरी के अब हम चलते हैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ जिनको आपको सबसे पहले करना है। और यहां पर जो टॉपिक्स लिखे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सर जो नहीं लिखे उन्हें आपको छोड़ देना है, नहीं सर, छोड़ना नहीं है, लेकिन इनको तो बहुत अच्छे से करके जाना है। अगर यहां से इनमें से क्वेश्चन आया तो आप आसानी से जो है फुल मार्क्स ले सकें। सबसे पहले मैं बात करूंगा जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर की। यहां पर मेनली आप मेरे साथ 3 सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18, और हम यूटिलाइजेशन की बात करते हैं क्रेडिट की सेक्शन 49 में। तो इसमें जो सेक्शन 16 और सेक्शन 17 है इसको बहुत अच्छे से करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद सर वैल्यू ऑफ सप्लाई, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, हार्डली 1 घंटे के अंदर आप इसमें विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इसको करना है। एग्जेम्पशंस आपका जो टॉपिक है जीएसटी के अंदर बहुत अच्छे से करिएगा। आफ्टर दैट टाइम ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज सर्विसेज के केस में कहां लगता है वो आपको करके जाना है। पहला चैप्टर जो आपका है सप्लाई अंडर जीएसटी, इसमें आपको शेड्यूल 1, शेड्यूल 3 बहुत अच्छे से करना है। रिटर्न अंडर जीएसटी चैप्टर की बात करूं तो यहां पर जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी, इन दोनों रिटर्न्स को बहुत अच्छे से करिएगा। जीएसटीआर 1 के अंदर आपकी अमेंडमेंट्स भी हैं। इसके बाद आप जीएसटीआर 9 को भी अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि जीएसटीआर 9 कम पूछा जाता है, लेकिन हाँ पूछा जाता है जीएसटीआर 9 से भी, लेकिन 1 और 3 भी तो आपको बहुत अच्छे से करनी है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो जीएसटी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल मत छोड़िएगा। बाकी जो टॉपिक्स मैंने यहां नहीं लिखे हैं वो भी आपको जरूर करने हैं, लेकिन इन्हें पहले करना है। इसी तरीके से अगर बात की जाए सर इनकम टैक्स की, अब यहां पर देखिए चीजें बहुत ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू जीएसटी। तो आप सबसे पहले स्कोप ऑफ इनकम को करेंगे, बहुत आसान है। सेक्शन 6 आपका रेजिडेंशियल स्टेटस का, वेरी सिंपल, आसानी से कर लीजिएगा। ठीक है जी, बेसिक कंडीशन क्या होती है, एडिशनल कंडीशंस क्या होती हैं। इसके बाद देखिए आपको सर अपने हेड्स के ऊपर जाना है, जिसमें आप सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी को करेंगे, बहुत सिंपल सा टॉपिक है आपका। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सैलरी, ठीक है जी। इसके बाद क्लबिंग, सेट ऑफ इनकम करेंगे। इसके बाद टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स की आप प्रैक्टिस करेंगे। आफ्टर दैट आप पीजीबीपी और कैपिटल गेन को करेंगे। ये देखिए वो टॉपिक्स हैं जो आपको सबसे पहले करने हैं इनकम टैक्स के। और मैं आपको कह चुका हूं कि सर आपको सबसे पहले जीएसटी करना है, तो जब जीएसटी कंप्लीट हो जाए देन आप इनकम टैक्स को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन चीजों को फॉलो कीजिए। और यहां पर जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है इसको आपको जरूर करना है। इसमें सबसे जरूरी चीज है देखिए आपकी प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस अलोन मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितने ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते हैं उतना बेहतर है। और इस प्रैक्टिस को करने के लिए आप स्टडी मटेरियल को सबसे पहले ऊपर रखिएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे के पास ये स्टडी मटेरियल पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस एक जगह पर अवेलेबल नहीं है तो वो हमारी पीपी बुक को ले सकता है, और उसके साथ साथ पीआर बुक को भी ले सकता है, जिसके अंदर आपको कंसाइज वे में कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और मैंने आपको वेबसाइट पर भी जाके दिखा दिया कि किस तरीके से आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। तो ये थी आपके लिए एक छोटी सी स्ट्रैटेजी जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।